जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और आजकल तो ज़माना डिजिटल है। मुझे याद है कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने उसी समय 9:45 बजे के लगभग रात में उसके बाद मैंने सबसे पहले फ़ोन किया था उनके परिवार को। और आप तो यहीं के हो, एटा का सांसद किसने बनवाया था जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया था। खैर वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये याद रखे कि जो उनके सम्मान में कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनी है, कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनी है लखनऊ में, वो समाजवादियों ने बनाई थी। वहीं पर उनकी प्रतिमा लगी है। तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर अपने नेता का सम्मान करना है तो कुछ तो बड़ा करना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री ने समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें प्रतिमा लगाई है कि नहीं लगाई, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है इसके पीछे वो लोधी समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं। एक मिनट, अगर पुलिस भर्ती नहीं हुई है तो क्या लोधी समाज के बच्चे नहीं जाते थे पुलिस भर्ती में? जो 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हो गई उसमें पिछड़े, दलित और अगड़े या आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे शामिल। तो ये जिसका इनके पास जवाब नहीं है, क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे इतना बिजली का कारखाना जो लग रहा था वो अभी तक चालू नहीं कर पाए? ये इधर उधर की बातें ना करें, बात उस बात की करें जिससे जनता का भला हो। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस को बर्बाद कर दिया। पुलिस को तानाशाह किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी ने। संबोधित कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता बोल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। एटा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है इस बार समाजवादियों का। एटा की जनता, एटा के बेटे सब मिलकर के रिकॉर्ड मत से जिताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। अरे बड़ा आदमी तो तब मानेंगे वो अपनी जगह दे दें। और सुनिए, मैनपुरी में ये कहें बड़ा आदमी, अरे नहीं, मैनपुरी में ये जो कह के गए उन्हें मैनपुरी का इतिहास ही नहीं पता। अब बताओ, लोकसभा 85 बता रहे थे। अच्छा 25 वर्षों से अभी तक उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं, केवल एक जगह संघर्ष चल रहा है। 79 सीटें जीत रहा है गठबंधन, केवल एक लड़ाई में हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी आवाज में AI का प्रयोग करके हूबहू नकली वीडियो बनाकर भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बताइए AI लाए क्यों भाई? AI लाए क्यों? सबसे पहले जानकारी AI की उन्होंने ही दी थी। तो याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन अपने गड्ढे में खुद गिरते हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे बुराई कौन फैलाता है? इस बार महंगाई से त्रस्त लोग बीजेपी की विदाई कर देंगे। दो चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है? 2 चरण के चुनाव मैंने आपसे कहा एक जगह संघर्ष है, बाकी 79 सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन। कैसरगंज लोकसभा पर क्या अपडेट है? वो आप अपडेट दे दो तो हम भी अपडेट दे दें। कन्नौज पर क्या मान रहे हैं? कन्नौज पर कैसे मान रहे हैं? कन्नौज पे कैसे मान रहे हैं आपके? कन्नौज लोकसभा कन्नौज जीत रहे, ये पता नहीं 79 में कन्नौज नहीं आएगी क्या? कल अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन कन्नौज अच्छा जीत रहे हैं और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे कन्नौज। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ सकते हैं। मैं कोई सुझाव दूसरे दल को नहीं दे सकता हूँ, जो उनका प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेंगे। संविधान बचाओ रैली नाम दिया है, तो किस तरह से संविधान को खतरे में डाल रहे हैं? आप बताइए, फौज आधी अधूरी हो गई? क्या आप सीमा रक्षा करवाओगे? आपका जो सबसे यादगार जगह थी, चीन से झगड़ा हुआ जब रिजांगला का मेमोरियल बना था, आज रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया गया। चीन ने आपकी ज़मीन कब्जा कर ली, चीन आपके शहरों के गाँव के नाम बदल रहा है। और आप क्या दिखा रहे हैं जनता को? अग्निवीर, नोटबंदी और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या आरक्षण नहीं छिन रहा?
अखिलेश जी, पीडीए का संदेश दिया है आपने देवेश जी को यहाँ से टिकट दे करके, तो उत्तर प्रदेश में पीडीए के लिए क्या संदेश है आपका? मैं पीडीए के लोगों से, पीडीए परिवार से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि पीडीए परिवार जीतेगा और पीडीए परिवार ही संविधान बचाएगा, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार दिलाता है, संविधान ही हमें सम्मान दिलाता है।